टाइम 24 न्यूज आपके साथ मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और कैपिटल यूनिवर्सिटी झारखंड द्वारा एक MOU साइन किया गया, जिसमें मानवाधिकार संबंधित कोर्सेज को स्टूडेंट्स के स्टडी करिकुलम में जोड़ने की बातें कही गई। इसका उद्देश्य देश और दुनिया में हो रहे मानव अधिकारों के हनन को रोकना है। आइए हमारे संवाददाता अनु मिश्रा के साथ देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न जाने कितने इतिहासों का गवाह बना है, लेकिन आज एक ऐसे मुकाम का साक्षी बना जो शायद शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने कैपिटल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के एक ऐसे कोर्स की शुरुआत की है जो मानव जीवन में एक क्रांतिक परिवर्तन लाने के लिए काफी है। निसंदेह इस बात में कोई शक नहीं कि आज के जीवन यापन में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने जीवन यापन में तमाम परिवर्तन करते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन के मूल्यांकनों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में बीइंग ए ह्यूमन यानी मानवता के शिखर तक पहुंचने के लिए या मानवता को समझने के लिए किसी कार्यक्रम की जरूर पड़ेगी। इन सभी समस्याओं को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने आज कैपिटल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के एक ऐसे कोर्स की शुरुआत की है जिसके तहत युवा वर्ग एक नए ऊंचाइयों को छू सकता है। इतना ही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण में भी वो पर्याप्त अंजाम दिए जा सकते हैं जिसकी जरूरत समाज के आज हर वर्ग को है। चलते चलते न जाने ये समाज किस वर्गों में, किस ध्रुवों में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर किसी सामाजिक पहल द्वारा इस कदर कार्य किए जाएं कि उन्हें सामाजिक जीवन के उन पहलुओं को बताने की कोशिश की जाए कि एक व्यक्ति बेहतर कैसे हो सकता है। इस खास मौके पर कई दिग्गजों का जमावड़ा भी रहा, जिसमें पद्मश्री से सम्मानित श्याम सिंह शशि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उतना ही नहीं, पूर्व सांसद ने भी अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराई। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के संजीव सोलंकी और पूर्वांचलीय प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के समस्त पदाधिकारी इस खास मौके पर मौजूद होते हुए कैपिटल यूनिवर्सिटी के कुलपति को हार्दिक बधाई दी कि उन्होंने इस तरह से एक कार्यों की शुरुआत की है। झारखंड स्थित कैपिटल यूनिवर्सिटी के कुलपति ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आज के जीवन में सबसे अधिक जरूरत ऐसे सिलेबसों की जरूर है ताकि जीवन स्तर का बेहतरीन उपाय किया जा सके और जीवन स्तर को सबसे ऊपर उठाया जा सके। उन्होंने तमाम ऐसे उदाहरण भी दिए जिसके कारण यह साबित होता है कि किस कदर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन द्वारा एक बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। MOU साइन कर रहे हैं हम लोग, ये तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। एज एजुकेशनिस्ट अगर देखा जाए और मैं सोशल सर्विस में भी रहा हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन है और मैंने इसको इनिशिएट किया IHR की तरफ से भी और कैपिटल यूनिवर्सिटी की तरफ से। And it is such an honor and a privilege to be a part of this important event wherein the IHRO has signed an important MOU with Capital University Jharkhand. Now why I'm here is because our organization Kalam Center is also working towards such causes. We have got projects like these wherein our mission is to follow Dr. Kalam's vision where he wants to see developed India, progressed India, India 2020 basically. Already कोर्स बने हुए हैं, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट हैं और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट मेरे यहाँ, आप तो हुआ ही आप मेरे यहाँ आए हैं। रोहिणी में इंस्टीट्यूट है, इसमें मेरे 3000 बच्चे पढ़ते हैं और BA और MA क्लासेस हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा, सुखद संयोग है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ और पूरा सहयोग मुझे देना है आपको। नहीं चल पाती दुनिया में जितना हो रहा है, सारे विश्व में जितने युद्ध हो रहे, एक दूसरे की मारामारी हो रही, धमकी हो रही, अपहरण हो रहे, हत्याकांड हो रहे या जो भी हो रहे, जिस तरह की हिंसा हो रही है, उसको काबू करना मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाकर ही हो सकता है। और जैसे कि हर यूनिवर्सिटी में होता है कि कुछ स्टूडेंट बाहर से भी स्टडी करने इंडिया में आते हैं, जैसे कि नेपाल है, भूटान है या बांग्लादेश है। तो एक
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से एमओयू साइन होने का बेनिफिट ये रहता है कि बच्चों को एक थोड़ा माइंड में ये रहता है कि भाई इस यूनिवर्सिटी में जाने से ये है कि जो हमारे राइट्स हैं एटलीस्ट उसके थोड़े हमें प्रोटेक्शन वहाँ पे मिलेगा, तो थोड़ा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कैपिटल यूनिवर्सिटी के कुलपति को हार्दिक धन्यवाद देते हुए साफ साफ कहा कि उनका सहयोग हमेशा बना रहेगा। प्रोग्राम्स हैं उसमें एजुकेशन प्राइमरी फेसेस है, सबसे पहले एजुकेशन पे काम किया जाता है। तो हमारे वॉलंटियर्स हमारी टीमें जहाँ जहाँ भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लेके पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, उसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग कैपिटल विश्वविद्यालय झारखंड के साथ एक एमओयू बनाने जा रहे हैं, एक करार कर रहे हैं जिसमें हम ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। जबकि इस खास मौके पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जीवन स्तर में सुधार के लिए सबसे अधिक जरूरत है सामाजिक गुणों का अध्ययन करना, और ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों द्वारा ही, पाठ्यक्रमों द्वारा ही एक बेहतरीन शुरुआत की जा सकती है। उसमें ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ह्यूमैनिटीज़ का जो कोर्स है उसका किसी को समझ में नहीं आता ह्यूमैनिटीज़ है क्या। हमने बच्चों से मिले, हमने उनका इंटरव्यू किया, हमने उनसे पूछा बोले ह्यूमैनिटीज़ क्या है, बोला ह्यूमैनिटीज़ तो ये एक नॉर्मल है बात है। लेकिन तब हमने समझाया कि ह्यूमैनिटीज़ और ह्यूमन राइट्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें अगर आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर देखेंगे तो उसमें सारा आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना शोषण, जितना बच्चों को पढ़ाई लिखाई, हर फील्ड में एक आप देखेंगे कि कहीं कुछ नहीं हो रहा। वहीं पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन और कैपिटल यूनिवर्सिटी दोनों को बधाई दी। बहुत ऐतिहासिक है कि ये IHRO के हेड साहब ने हम बुलाया और इनके जो कैपिटल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे से देश को फ़ायदा होगा, इंटरनेशनल कैसे फ़ायदा होगा, गरीब तबके को कैसे फ़ायदा होगा, ये सब ये यूनिवर्सिटी बताएंगे। बहुत अच्छे कदम है ये। सर देखिए बेसिकली क्या है कि जैसे NGO के जो प्रोग्राम्स होते हैं, आपको पता है कि ऑल इंडिया बहुत सारी NGO वर्किंग कर रही हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम को भी वो रन कर रही हैं। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स जब हमारे पास एक सिलेबस में होगा, कोर्स कंटेंट में होगा, तो हम उसको MBA के अंदर भी डाल रहे हैं ताकि वो लेबर्स के लिए काम कर सकें। न जाने समय का वो कौन सा पल हो जाता है जो इतिहास की तारीखों में स्वर्णिम अक्षरों में विद्यमान हो जाता है। शायद वो वही पल है जो इतिहास बनते हुए भी भविष्य को संवारने में काम आएगी। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।